लास्ट लेक्चर में हमने कार्डन्स मेथड किया था। कार्डन्स मेथड से एक क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करते होते हैं। क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स जो होते हैं वो फाइंड करते होते हैं, ठीक है। अब उसी में आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है कि नेचर ऑफ रूट्स। डायरेक्ट इक्वेशंस को देख के, जो गिवन इक्वेशन है, गिवन क्यूबिक इक्वेशन है, उसको देख के आप कैसे बताओगे कि रूट्स का नेचर क्या होगा। मीनिंग वो रियल होंगी, इमेजिनरी होंगी। इमेजिनरी है तो हमें पता है वो क्या होते हैं, कंजुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। मीनिंग 2 इमेजिनरी 1 रियल, ठीक है। रियल्स में भी वो रियल और कोई 2 इक्वल है, या फिर रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तीनों इक्वल है, या फिर तीनों इक्वल कब होंगे, तो वो केस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए हमें, हमारा टॉपिक का नाम क्या है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए रियल क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन है जिसके क्वेश्चंस क्या है, रियल, ठीक है। ऐसे कुछ भी इक्वेशन दी हो सकती है आपके पास, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको x³ + 3hx + g वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। मीनिंग लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे, लीडिंग कोएफिशिएंट 1, देन सेकंड टर्म मिसिंग, ठीक है। लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाना और सेकंड टर्म को रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन क्या लेते होते थे हम, अब तो कर चुके हैं, z = a0x + a1, ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लेते होते थे। अब देखो जहां पे a0 और a1 क्या है, कोएफिशिएंट्स थे, और वो कोएफिशिएंट्स कैसे होंगे, रियल कोएफिशिएंट्स होंगे। a0 और a1 क्या है, कोएफिशिएंट्स, और वो कैसे होंगे, रियल कोएफिशिएंट्स होंगे आपके पास। अब ये रियल कोएफिशिएंट्स है, z इक्वेशन कैसी आएगी हमारे पास, यहाँ पे चलो x की फॉर्म में लिखी हुई है मैंने, लेकिन जनरल इक्वेशन कैसी आती है हमारे पास, z³ + 3hz + g = 0। अब यदि z की वैल्यूज हमें पता चल गई, z की वैल्यू सारी रियल है, z रियल है तो x की वैल्यूज क्या होंगी, z - a1/a0, वो भी रियल हो जाएंगी। z की वैल्यूज कॉम्प्लेक्स है तो x की वैल्यू भी कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में से रियल -a1 करेंगे और फिर /a0 करेंगे, वो भी कॉम्प्लेक्स ही आएगा, ठीक है। तो जैसी z की वैल्यूज होंगी, जैसे इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, वैसे गिवन जो जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास, क्या लिखा था जनरल इक्वेशन को हमने, a0x³ + 3a1x + 3a3, जनरल इक्वेशन को हमने कैसे लिखा था, a0x³ + 3a1x² + 3a2x + a3 = 0, इस वजह से लिखा होगा, ठीक है। या फिर उल्टा किया होगा, a3x³ + 3a2x² + 3a1x + a3, वो कोई मैटर नहीं करता हमारे पास, ठीक है। कैसी इक्वेशन हो, हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमें एक आर्टिकल में चाहिए थी, वो आर्टिकल में हमने की थी बस ये, और कहीं पे इसका कोई यूज नहीं आया हमारे पास। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई याद करने की भी जरूरत नहीं है आपको, कुछ नहीं है। हम तो वही करेंगे, पहले लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई द रूट्स बाय कांस्टेंट a0, जो भी होगा लीडिंग कोएफिशिएंट उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड क्या करेंगे, सेकंड टर्म को रिमूव करने के लिए डिमिनिश द रूट्स बाय h, वही सारा कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो, हमारे पास कोई रियल क्यूबिक है, x³ + 3hx + g = 0, मीनिंग लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है और सेकंड टर्म मिसिंग है, मीनिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² 0 है। तो यदि आपके पास g² + 4h³ की वैल्यू <0 है, g² + 4h³, यहां से ये वैल्यू निकालेंगे, ये <0 है तो सारे रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। यदि ये वैल्यू आपके पास g² + 4h³ की <0 है तो एग्जैक्टली 1 रियल रूट, सिर्फ एक ही रियल रूट होगा, बाकी 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, और वो कंजुगेट पेयर्स के अंदर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या, g² + 4h³ = 0 आ जाए, एक <0 में तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, <0 रियल एंड = 0 में 2 सब केस बनते होते हैं। एक केस में g ≠ 0, g क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, g ≠ 0 तो ऑल रूट्स आर रियल एंड एग्जैक्टली 2 इक्वल, तीनों रूट्स इक्वल होंगे, तीनों रूट्स रियल होंगे लेकिन 2 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एक वो डिफरेंट आएगा, कुछ ना कुछ होंगे, तीनों रियल, ओके। और एक केस बनता है g = 0, ये ट्रिवियल सा केस है, ये तो करो या ना करो, g 0 है
जी 0 है, जी स्क्वायर प्लस 4h³ भी 0 है, तो जी के प्लेस पे 0 डालेंगे तो 0 प्लस 4h³ इक्वल टू 0, दैट एम्प्लाइज h³ इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 0। वहां पे तो g भी 0 हो जाएगा और h भी 0 हो जाएगा, g भी 0 h भी 0, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x³ इक्वल टू 0। वहां पे तो x की वैल्यू 0 0 0 डायरेक्टली दिख रही होंगी, वहां पे इस कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है। तो फोर्थ कंडीशन करो या ना करो कोई मैटर नहीं करती, मेन आपके पास तीन कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि जी स्क्वायर प्लस 4h³ लेस देन 0, तो सारे रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट। जी स्क्वायर प्लस 4h³ ग्रेटर देन 0, तो एग्जैक्टली वन रियल रूट, ठीक है, एग्जैक्टली वन रियल रूट, दो कॉम्प्लेक्स होंगे। और थर्ड केस जी स्क्वायर प्लस 4h³ इक्वल टू 0 और जी नॉन 0 है, तो आपके पास क्या होगा, सारे रूट्स रियल होंगे और दो इक्वल होंगे, ठीक है, दो इक्वल होंगे। ओके, ये आपके पास कंसेप्ट था, इसी पे बेस्ड आप क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ 1। गिवन इक्वेशन क्या हमारे पास, गिवन इक्वेशन इज x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये गिवन इक्वेशन है। अब देखो लीडिंग कोएफिशिएंट तो 1 है हमारे पास, लेकिन सेकंड टर्म मिसिंग नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड टर्म को रिमूव करेंगे, ठीक है। फर्स्टली we will remove second term from the given equation, from the given equation. For that we will diminish the roots by h, and h किसके इक्वल होता है, by h is equal to sum of roots divided by total number of roots, total number of roots, ठीक है। ओके, तो h क्या आ जाएगा, h is equal to sum of roots माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट 1 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रूट्स, तीन क्यूबिक इक्वेशन है तो तीन रूट्स होंगे, तो h की वैल्यू 1/3 फ्रैक्शन के अंदर आ गई। और हम क्या ट्राई करते होते हैं, फ्रैक्शन ना आए, फ्रैक्शन ना आए, डिवाइड बाय 3 आ रहा है, तो इस 3 को रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस स्टेप से पहले मल्टीप्लाई द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन बाय 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, मल्टीप्लाई दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन बाय 3, ठीक है। वहां से इक्वेशन बना लो, फिर h की वैल्यू निकालो, फिर आपके पास 1 आ जाएगी h की वैल्यू, ये 3 रिमूव हो जाएगा। वैसे करना चाहते हो वैसे कर लो, ऐसे डायरेक्ट h की वैल्यू 1/3 फ्रैक्शनल टर्म लेके भी कर सकते हैं, उससे जस्ट कॉम्प्लिकेशन आएंगे हल्की सी, और कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। चलो हम 1/3 से सोल्व करते हैं, वो आप करना चाहो वो भी कर सकते हो, पहले रूट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर h निकाल लो, ठीक है। वहां पे दो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास एक ही ट्रांसफॉर्मेशन होगी। देयरफॉर द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज, ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगी, न्यू इक्वेशन के रूट्स y इज इक्वल टू x माइनस h, h की वैल्यू 3, ठीक है, x माइनस 1/3, क्योंकि रूट्स को डिमिनिश कर रहे हैं बाय 1/3। चलो कोएफिशिएंट्स लिखो, 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड 1, ठीक है। कंप्लीट दी इक्वेशन, क्या ही कोएफिशिएंट आएंगे 1/3 से, 1 एज इट इज 1/3, माइनस 1 प्लस 1/3 माइनस 3 प्लस 1/3 माइनस 2/3, देन minus 2/3 into 1/3 minus 2/9 minus 2/9 minus 2 minus 18 minus 2 minus 20/9 minus 20/9
1/3 माइनस 20/27, दैट इज 7/27 7/27 आ गया। अगेन फिर से करेंगे हम, ये आपके पास क्या आ गया, ये हम क्या लिखते होते थे, ए नोट, कैपिटल ए नोट, इसी को अप्लाई करते जाना हमने। 1 एज इज 1/3 माइनस 2/3, तो 1/3, 1 माइनस 2/3 माइनस 1/3, देन माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/9, ये आ गया माइनस 21/9, दैट इज माइनस 7/, चलो लिख लेते हैं, माइनस 21/9, दैट इज इक्वल टू माइनस 7/3, और ये क्या आ गया आपके पास, A1 आ गया। देन अगेन करते जाएंगे इसको, ऐसे ही हमने इस प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। अब 1 एज इज 1/3 0, और ये 0 क्या आ गया, कैपिटल A2, और फिर अगेन ये 1 एज इज, और ये क्या आ गया, A1। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या आ जाएगी, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, therefore the transformed equation is क्या आ जाएगी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हमारे पास, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन y की टर्म्स में आएगी, क्योंकि y इज इक्वल टू x माइनस 1/3 पुट किया हमने, y क्यूब, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट A1 y क्यूब 1 आया, प्लस y स्क्वायर वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, माइनस 7/3y प्लस 7/27 इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास इक्वेशन, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, किसके अंदर, आपके पास y के अंदर। अब देखो इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग इट विद y क्यूब प्लस 3hy प्लस g इक्वल टू 0। यहां से h और g की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों चाहिए हमें h और g की वैल्यू, क्योंकि हमें क्या निकालना है, g स्क्वायर प्लस 4h क्यूब, तो 3h इज इक्वल टू माइनस 7/3, दैट इम्प्लाइज h इज इक्वल टू माइनस 7/9, h की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 7/9, देन g इज इक्वल टू 7/27। ठीक है, g की वैल्यू 7/27। नाउ g स्क्वायर माइनस 4h क्यूब, g स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 2, और जो गिवन इक्वेशन थी उसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। g स्क्वायर माइनस 4h क्यूब की वैल्यू निकालेंगे वो, सॉरी g स्क्वायर प्लस 4h क्यूब, g स्क्वायर प्लस 4h क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो g स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27 स्क्वायर प्लस 4h क्यूब, 4 इंटू माइनस 7/9 होल क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, और ये क्या आ जाएगा, 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 क्यूब लिख सकते हैं 27 को, 3 क्यूब, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 6 लिख सकता हूं इसको, क्योंकि 27 को मैंने क्या लिख दिया, 3 रेज टू पावर 3, माइनस 4 इंटू 7 क्यूब डिवाइडेड बाय 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 स्क्वायर की होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 6, तो यहां से क्या आ गया, therefore g स्क्वायर प्लस 4h क्यूब इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 6, एलसीएम आ गया मेरे पास 7 स्क्वायर, 49 को 7 स्क्वायर देते हैं, माइनस 4 इंटू 7 क्यूब। अब आप बोलोगे सर आपने सोल्व क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई कर सकते थे, 27 का स्क्वायर करो, 9 की क्यूब करो, निकाल सकते हो वैल्यू, 7 की क्यूब करो, टाइम वेस्टेज होगी, मैं टाइम वेस्टेज क्यों करूं, मैं डायरेक्ट लिख लूं,
क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, जी स्क्वायर प्लस 4h³ का साइन चाहिए कि वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा, वो हमें यहीं से पता चल जाएगा। 3⁶ एच इज 7 स्क्वायर को कॉमन ले लो, 7 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 4 इंटू 7 बच जाएगा। 1 माइनस 28 विच इज लेस देन 0, नेगेटिव। 7 स्क्वायर पॉजिटिव 49, 3⁶ पॉजिटिव, 1 माइनस 28 माइनस 27 वो नेगेटिव आ जाएगा आपके पास। तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन 0। दैट इंप्लाइज जी स्क्वायर प्लस 4h³ क्या आ गया, नेगेटिव। और नेगेटिव के केस में क्या था हमारे पास, ऑल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ऑल 3 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा हमारे पास कि जो इक्वेशन 2 है, दैट इंप्लाइज रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डायरेक्ट बोल दोगे आप, क्योंकि 1 और 2 के रूट्स में क्या डिफरेंस है, y = x - 1/3। जो 2 के रूट्स आएंगे उनमें 1/3 ऐड कर देंगे तो इक्वेशन 1 के रूट्स आ जाएंगे। अब 2 के तो इक्वेशन 2 के रूट्स क्या आ रहे हैं, रियल है, डिस्टिंक्ट है, तो उनमें 1/3 ऐड करने के बाद भी क्या आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट ही आएगा। ठीक है, रियल नंबर के अंदर रियल नंबर 1/3 ऐड करेंगे तो रियल ही बचेगा आपके पास। तो रूट्स क्या आ जाएंगे इस केस में आपके पास, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, ऑल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाएगा, यही हमें चाहिए था। क्लियर है ये आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकंड देखो जरा, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसको रब करने की जरूरत नहीं है, वो सेकंड में करना पड़ेगा। चलो सेकंड के अंदर इक्वेशन, गिवन इक्वेशन चेंज हो जाएगी। गिवन इक्वेशन क्या होगी आपके पास, x³ - 6x² - 6x - 14 = 0। इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, सेकंड टर्म मिसिंग नहीं है, तो फर्स्टली वी विल रिमूव द सेकंड टर्म फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। फॉर दैट वी विल diminish the roots by h, और h क्या है, sum of roots by total number of roots। h is equal to minus of sum of roots minus 6 by leading coefficient 1 और total number of roots 3, 1 into 3, तो ये क्या आ जाएगा 2, h क्या आ गया 2। therefore the transformation is, ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, y = x - 2, z = x - 2 करना चाहो आप वो भी कर सकते हो, y = x - 2 करना चाहो वो भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो अब निकालते हैं ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। उसके लिए कोएफिशिएंट्स देखो, 1 - 6 एंड -14 यही है। ठीक है जी, और किससे करना है, 2 से। तो 1h is 2 -4 -8 -14 -28 ये आ गया। -42 = कैपिटल A नो, ये बाहर निकल जाएगी, इसको आगे अप्लाई नहीं करेंगे। 1h is 2 -2 -4 -18 that is equal to capital A1, ये भी गई बाहर। Then again 1h is 1 + 2 0 is equal to capital A2, ये भी बाहर गई, और फिर क्या आ जाएगा, ये 1 is equal to A3। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, therefore the transformed equation is ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, y³ प्लस y² का तो कोएफिशिएंट 0 है, -18y -42 = 0, -18y -42 = 0। ठीक है, अब क्या निकालना हमने, g² + 4h³, सेम लास्ट क्वेश्चन की वे से। ठीक है, पहले इसको कंपेयर करेंगे, g होगी कंपेयर, इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 2।
कंपेयर इक्वेशन 2 विथ कौन सी इक्वेशन से कंपेयर करेंगे? y क्यूब प्लस 3hy प्लस g इक्वल टू 0। दैट एम्प्लाइज 3h क्या आ जाएगा? 3h इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस 18। 3h इज इक्वल टू माइनस 18, दैट इज इक्वल इम्प्लाइज h इज इक्वल टू माइनस 6 एंड g की वैल्यू माइनस 14। g कांस्टेंट टर्म यहाँ पे माइनस 42 है एंड g इज इक्वल टू माइनस 42। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पहले तो फाइंड करना है आपने जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब, मीनिंग अब आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या कर लिया था, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देख लिया था। यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब की एग्जैक्ट वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी और उसके बाद आपने नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करना है। वो तो फिर कुछ बचता ही नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है। तो जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब, जी स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स h क्यूब माइनस 6 क्यूब, ठीक है। 42 स्क्वायर ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। 42 टू जा 84, 60, 168, 176। ठीक है, 1764 आ जाएगा। 1764 माइनस 216, 6 क्यूब 216 इंटू 4, 864, 864, तो ये आ जाएगा 900 विच इज पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया हमारे पास, क्या आ गया? जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव। जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब पॉजिटिव है हमारे पास, तो हमारे पास क्या था रिजल्ट के अंदर कि रूट्स ऑफ इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 2 के लिए हमने क्या निकाला है? जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब की वैल्यू। देयरफॉर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर एग्जैक्टली 1 रियल रूट एंड अदर 2 आर कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। सिर्फ एक आपके पास रियल होगा, बाकी 2 कॉम्प्लेक्स होंगे, और कॉम्प्लेक्स वो कंजुगेट पेयर्स में होते हैं, इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर एग्जैक्टली 1 रियल रूट एंड अदर 2 आर कॉम्प्लेक्स। देयरफॉर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 हैज 1 रियल रूट एंड अदर 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर कॉम्प्लेक्स, कंजुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इस वे से आपने क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। आपने क्या करना है, बाकी तो सारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है, जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब की 3 रिजल्ट याद करने हैं, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 में जी नॉन 0 है, ठीक है। ये आपके पास टॉपिक था, ठीक है।